हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जहां बर्फ से ढकी चोटियां आसमान को छूती हैं, वहां रहते थे शिव। अपनी अपार शक्ति और ज्ञान के लिए जनाए जाते थे, उन्हें भगवान माना जाता था। लेकिन नीलकंठ नाम ही उन्हें सबा से अलग करता था। एक ऐसा नाम जो दिया नहीं गया था, कमाया गया था। एक ऐसा नाम जो असीम त्याग और करुणा की कहानी कहता था। नीलकंठ, नीलकंठ वेल उस दिन की याद दिलाता है जब दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी थी और शिव ने अपनी असीम दया से इसे बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया। नीलकंठ की कहानी सिर्फ देवी देवताओं और राक्षसों की कहानी नहीं है। यह आत्म खोज की यात्रा है, त्याग की शक्ति का प्रमाण है और एक ऐसा संदेश है जो हमेशा याद दिलाता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, साहस का एक छोटा सा काम भी दुनिया को रोशनी की तरफ ले जा सकता है। ये उस दिन की कहानी है जब शिव नीलकंठ बने। दुनिया मुसीबत में थी। देवता जो न्याय और धार्मिकता का प्रतिनिधित्व करते थे, असुरों के साथ युद्ध में फंस गए थे। असुर जो अराजकता और विनाश से खुश होते थे, दोनों ही अमरता चाहते थे। उनका मानना था कि यही सबा से बड़ी शक्ति है। उनका मानना था कि इसका जवाब ब्रह्मांड सागर की गहराई में छिपा है। अमृत, अमृता का अमृत मिलने का इंतजार कर रहा था। लेकिन इस विशाल सागर को मैटकर इसके खजानाएं निकालना किसी एक के बस की बात नहीं थी। एक समझौता हुआ, चाहे जितना भी अजीब क्यों ना हो। देवता और असुर मिलकर ब्रह्मांड सागर का मंथन करेंगे। मेरु पर्वत मैथाने का काम करेगा और वासुकी ताकतवर नागराज रस्सी का। लेकिन जब वे इकट्ठा हो रहे थे, तब भी हवा में एक अजीब सी घबराहट थी। मंथन से सिर्फ अमृत ही नहीं, बल्कि अनागिनात खतरे भी पैदा होने वाले थे। मंथन शुरू हुआ। देवता और असुर वासुकी को आगे पीछे खींच रहे थे। मेरु पर्वत ब्रह्मांड सागर को और तेजी से मथ रहा था। धरती कांप रही थी, आसमान गरज रहा था और मैटते हुए सागर की गहराई से अजूबे और भयावह चीजें बाहर आने लगीं। स्वर्गीय अप्सराएं, स्वर्गीय गाय और पौराणिक जीव सामने आए और दोनों ही पक्षों ने उन्हें अपना बनाने की कोशिश की। फिर भी अमृत अभी भी नहीं मिला था। जैसे जैसे मंथन तेज होता गया, एक नया खतरा पैदा हो गया। एक घातक जहर हलाहल सागर तल से रिसने लगा। यह इतना जहरीला था कि इससे पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देवता और असुर अमरता की अपनी इच्छा में अंधे हो चुके थे। उन्हें इस बढ़ते खतरे का अंदाजा नहीं था। लेकिन कैलाश पर्वत से देख रहे शिव जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। दुनिया का भविष्य उन्हीं के हाथों में था। ब्रह्मांड सागर का मंथन अपार शक्ति और अराजकता का नजारा था। देवता और असुर उनके चेहरे पर जोर के कारण बल पड़ रहे थे। विशाल नागराज वासुकी को खींच रहे थे। मेरु पर्वत एक विशाल मैथाने में बदल गया, तेजी से घूम रहा था, जिससे सागर में उथल पुथल मच गई थी। मैटते हुए पानी की गहराई से अजूबों और भयावह चीजों का एक जुलूस निकला। स्वर्गीय अप्सराएं, उनकी सुंदरता सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। झाग से बाहर निकली। कामधेनाओं, स्वर्गीय गाय जो कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है, प्रकट हुई। उसका दूध शुद्ध प्रकाश की एक धारा थी। फिर भी इन अजूबों के साथ साथ अंधेरे और विनाश के प्राणी भी सामने आए। एक 3 सिर वाला हाथी जिसकी चीख से आसमान हिल गया, किनारे पर चढ़ गया। एक राक्षसी केकड़ा जिसके पिंजरे जहर से टपक रहे थे, डरते हुए देखने वालों की ओर भागता हुआ आया। मंथन जारी रहा। सृजन और विनाश का एक अराजक नृत्य उस नाजुक संतुलन की लगातार याद दिलाता रहा जिस पर दुनिया टिकी हुई थी। भाग 5, नागराज का बलिदाना। शक्तिशाली नागराज वासुकी नए मंथन रस्सी के रूप में काम करते हुए अकल्पनीय पीड़ाशी। मंथन के घर्षण नए उनके शल्कों को झुलसा दिया और सागर से उठते हुए जहर नए उनके मांस को जला दिया। फिर भी वह डटे रहे। उन्हें अपनी भूमिका का महत्व पता था। वह शेषनाग थे, अनंत, वह सर्प जिस पर भगवान विष्णु विश्राम करते थे। उनकी ताकत पौराणिक थी, उनकी वफादारी अटूट थी, लेकिन उनकी भी एक सीमा थी। जैसे जैसे मंथन चरम पर पहुंचा, वासुकी को अपनी ताकत कम होती हुई महसूस हुई। उनका जहर जो पूरी सेनाओं को मिटाने के लिए काफी था, सागर में रिसने लगा, जिसे खतरा और बराच गया। नागराज की हालत देखकर शिव जनाते थे कि उन्हें हस्तक्षेप करना होगा। वह वासुकी के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दे सकते दे। भाग 6, जहर का निकलना। मंथन अपने चरम पर पहुंच गया। सागर गराजा, आसमान ऊर्जा से चमक उठा।
और ब्रह्मांड रसातल की गहराई से हलाहल निकला। ये न तो तरल था, न ही गैस, बल्कि विशुद्ध विनाश का एक घूमता हुआ भंवर था। इसका रंग अवर्णनीय था, 1000 बुरे सपने जैसे एक साथ दबा दिए गए हों। हवा खुद तड़प रही थी जैसे ही हलाहल फैला। जो भी इसके संपर्क में आया यूज जला दिया। देवता और असुर, जिन्होंने जहर के साथ साथ अमृत को भी निकलते देखा था और पहले तो खुश हुए थे, तुरंत ही डर गए। सृष्टि का अस्तित्व ही खतरे में था। अमृत जो अब पहुंच के भीतर था, हलाहल से होने वाले तत्काल खतरे की तुलना में फीका पड़ गया। देवताओं और असुरों के हृदय में घबराहट फैल गई। अपनी लालच को भूलकर वे डर के मारे भाग गए। भाग 7। शिव की करुणा। जैसे ही देवता और असुर दहशत में आ गए, शिव जनाते थे कि अब और देर नहीं कर सकते। भारी मन से लेकिन अटूट दृढ़ संकल्प के साथ वे कैलाश पर्वत से नीचे उतरे। वे जोखिम समझते थे। हलाहल इतना जहरीला था कि यूज नष्ट कर सकता था, अस्तित्व में मौजूद हर चीज को मिटा सकता था। फिर भी वे पीछे नहीं हटे। वह शिव थे, बुराई का नाश करने वाले, निर्दोषों के रक्षक। उनका कर्तव्य स्पष्ट था। जैसे ही वे जहर के घूमते हुए भंवर के पास पहुंचे, उन्होंने अपना हाथ उठाया, अपनी पत्नी पार्वती को पीछे रहने का इशारा किया। वह इसका सामना अकेले करेंगे। एक गहरी सांस लेते हुए शिव ने अपना मुंह चौड़ा किया और एक ही तेज हरकत में पूरे हलाहल को पी गए। भाग 8। रूपांतरण। जिस क्षण हलाहल उना के होठों को छुआ, शिव ने एक असहनीय जलन महसूस की। यह उना के अंदर फैल गया, उन्हें अंदर से ही जलाने की धमकी दे रहा था। जहर के उना के दिव्य रूप के साथ प्रतिक्रिया करने पर उना का गला चमकीला नीला, मृत्यु का रंग हो गया। पार्वती ने अपने प्रियतम की पीड़ा देखकर हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन शिव ने अपने सिर को हल्के से हिलाकर उन्हें रोक दिया। उन्हें जहर को रोकना था, इसे फैलने और दुनिया को नष्ट करने से रोकना था। अत्यंत इच्छा शक्ति के साथ शिव ने हलाहल को अपने गले में बंद कर लिया, इसे और फैलने से रोका। उनका त्याग पूर्ण था। उन्होंने पूरी सृष्टि के लिए बनाए जहर को अपने अंदर समा लिया था। उनका गला नीला रहा। उनके नए स्वार्थ कार्य की एक स्थायी याद। उस दिन से उन्हें नीलकंठ, नीले गले वाले के रूप में जाना जाने लगा। भाग 9। नीलकंठ की विरासत। सागर का मंथन जारी रहा। अमृत प्राप्त हो गया और दुनिया में एक नाजुक शांति वापस आ गई। फिर भी शिव के त्याग की याद हर प्राणी के हृदय में अंकित रह गई। नीलकंठ अद्वितीय करुणा और निस्वार्थता के प्रतीक बन गए। उनकी कहानी युगों तक गूंजती रही। इस बात का प्रमाण कि सच्ची ताकत शक्ति में नहीं, बल्कि बड़े भले के लिए त्याग करने की इच्छा में है। आज भी जब हम मुसीबतों का सामना करते हैं, जब अंधेरा दुनिया को अपने आगोश में लेने की धमकी देता है, तो हमें नीलकंठ, नीले गले वाले और उनके अंतिम त्याग की याद आती है। वह आशा की किरण के रूप में खड़े हैं, एक याद दिलाते हैं कि सभा से कठिन समय में भी